सक्षम न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज बुलेटिन। सक्षम न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुल प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम सियासत का सिंहासन। जिस तरह से देश की बात की जाए तो पूरा देश चुनावी रंग में रंगा हुआ है और उसी देश में उत्तर प्रदेश जो कि पूरे देश की जो विकास हो या उत्तर प्रदेश का जो बहुत बड़ा मायना रखता है उसमें चुनावी सरगर्मी एकदम तेज है। और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश दिल्ली से सटे हुए जनपद गौतम बुद्ध नगर जहाँ की हॉट सीट माना जाता है गौतम बुद्ध नगर, उसी गौतम बुद्ध नगर से हमारे साथ एक ऐसे प्रत्याशी हैं जिनका टिकट का आधार पब्लिक का जनाधार माना गया है। पब्लिक जिनसे प्यार मिलता है, जनता का प्यार है, हमारे साथ वो प्रत्याशी मौजूद है। हम आपको बात कराने जा रहे हैं धीरेन्द्र ठाकुर जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। जिस तरह से आपका चयन हुआ है, आपको टिकट दिया है और टिकट का जो आधार बताया जा रहा है कि टिकट का आधार जनता का जनाधार है, तो किस तरह से लेते हैं आप? देखिए, पिछली बार मैं कांग्रेस से चुनाव लड़ा था, तकरीबन 59,000 वोट मुझे मिला और इसलिए मौजूदा समय में जब वो 59,000 वोट देखा गया तो ये आपकी बात ठीक है कि उसमें जन भावनाएं बहुत ज़्यादा शामिल हैं और इसी वजह से जनता की भावनाओं को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रत्याशी के तौर पर लोगों की सेवा करने के लिए मैदान में उतारा। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जनपद गौतम बुद्ध नगर एक विकासशील कहें या अर्थव्यवस्था के तौर पर बहुत सारी चीज़ें देता है उत्तर प्रदेश को, और आपको लगता है कि आपका जो विधानसभा है जेवर, आपको लगता है किस किस डेवलपमेंट से अभी तक अछूता है कि वाकई में वो डेवलपमेंट वहाँ होना चाहिए जो अभी तक नहीं है? देखिए, जेवर तो आप जानते हैं कि ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र है और कृषि प्रधान क्षेत्र है। जेवर की बहुत समस्याएं रही हैं। हमने भट्टा पारसोल आंदोलन को उठाया और भूमि अधिग्रहण कानून को बनवाने में सड़कों पर बहुत लड़ाइयाँ लड़ी। तो कृषि से संबंधित वहाँ बहुत समस्याएं, जैसे शुगर मिल का निर्माण नहीं हो पाया विगत 25 साल से जहांगीरपुर में। मेट्रो को हम ले जाना चाहते थे जेवर तक, लेकिन वो ग्रेटर नोएडा पर ही रुक गई। और आपने जेवर एयरपोर्ट का मुद्दा भी देखा होगा, वो भी अभी तक जेवर में स्वीकृत नहीं हो पाया और कोई ऐसा उद्योग धंधा भी जेवर क्षेत्र में नहीं है जिससे हम वहाँ नौजवानों को रोजगार दे सकें। तो इन्हीं सारे मुद्दों को देखते हुए मुझे भारतीय जनता पार्टी में आना पड़ा और मेरा प्रयास होगा कि ये सारी कमियां जेवर क्षेत्र में दूर की जाएं। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में जो विकास में फर्क नज़र आता है उस विकास को कम किया जाए और जनता के जीवन स्तर को उठाया जाए। किसानों की जो आर्थिक स्थिति और तंग हाली है उसे उच्चतम स्तर तक पहुंचाया जाए। ये सारी समस्याओं के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं और उन्हें हल कराने का पूरा प्रयास करूंगा। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आए दिन महिलाओं की सुरक्षा दृष्टि का एक मुद्दा खड़ा होता रहता है, तो इसमें आपका जनपद हो या आपका जेवर हो, वो भी उससे अछूता नहीं है? जेवर में यमुना एक्सप्रेस वे पर अनेकों वारदात हो चुकी हैं जो महिलाओं से संबंधित हैं और सामूहिक दुष्कर्म की घटनाएं भी हुई हैं हाईवे के आसपास। लेकिन आपने देखा होगा जहां कहीं भी सरकार ने और पुलिस प्रशासन ने उस आवाज़ को दबाने का काम किया है तो हम लोगों ने उस आवाज़ को दबने नहीं दिया और पूरी तरीके से महिलाओं के साथ खड़े होकर उनकी सुरक्षा के प्रश्न को सरकार तक पहुंचाया है। क्योंकि सत्ता में तो हम हैं नहीं, तो हमारा काम तो सरकार के गूंगे बहरे कानों को खोलना और उन तक अपनी आवाज़ पहुंचाना ताकि जो पीड़ित लोग हैं उन्हें न्याय मिल सके। सुरक्षा की जहाँ तक बात है, जिस तरीके से पिछले 5 साल में समाजवादी सरकार ने यहाँ सुरक्षा का ताना बाना बुना है उससे हम पूरी तरह से असंतुष्ट हैं। क्योंकि इस तरीके के लोगों की तैनाती की गई जिनका मकसद लोगों को सुरक्षा देना नहीं बल्कि भ्रष्टाचार में डूबकर लोगों के हितों की अनदेखी और घोर लापरवाही करते हुए कानून व्यवस्था की तरफ कोई ध्यान न देने की रही है।
बीजेपी पर अभी तक जो सपा सरकार है वो अभी क्वेश्चन खड़ा कर रही है कि बीजेपी सरकार का जो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जो नोटबंदी था उसका जवाब कमलबंदी से दिया जाएगा, कमल के खिलाफ नोटबंदी होगी। देखिए, विपक्षी पार्टियां कोई भी आरोप लगा सकती हैं, लेकिन मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो नोटबंदी है उसमें कोई किसी की तिजोरी तो भरनी नहीं है। मोदी जी ने ये निर्णय देश के हित में लिया है और जो भी काला धन प्राप्त होगा सरकारी खजाने में आएगा उससे इस देश का विकास ही किया जाएगा, गरीबों के लिए योजनाएं ही बनेंगी। तो ये राष्ट्र हित का निर्णय है। बेशक लोगों को लाइन में लगना पड़ा, लेकिन हम देखते हैं कि हमारी सीमाओं पर भी तो 6-6 महीने बर्फ में लोग तैनात रहते हैं, उन्हें तो कोई दिक्कत होती नहीं है। तो अगर राष्ट्र की खातिर लोगों को लाइन में भी लगना पड़ा हो तो ये निर्णय राष्ट्र हित का ही कहा जाएगा। इससे गरीब लोगों के लिए बहुत फायदा होगा, आने वाले समय में उस धन से देश का विकास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, बदले सोच समय के साथ।